हेलो गाइस, अगर आपने भी डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स एनपीटीईएल के इस कोर्स में एनरोल किया है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा एग्जाम मटेरियल शेयर करने वाला हूँ, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाएंगे। एनपीटीईएल का जो कोर्स है ये आपका 8 वीक का कोर्स है जो कि अब खत्म हो चुका है। इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट 21 सितंबर है। आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अभी मैं जो आपके साथ एग्जाम मटेरियल शेयर करूंगा, आप उस मटेरियल को हमसे लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको इस मटेरियल के अंदर ये दोनों फोल्डर मिलने वाले हैं। इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं मैं आपको एक एक करके सभी फाइल को ओपन करके बताने वाला हूँ कि किस फाइल में क्या मटेरियल है और आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व असाइनमेंट ये वाला फोल्डर ओपन करूंगा। तो इसके अंदर आपको दो पीडीएफ मिलेंगे, एक जनवरी 2025 और एक जुलाई 2025। मैं एक एक करके दोनों पीडीएफ फाइल्स को ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा जुलाई 2025। ये जो फाइल है जुलाई 2025, इस फाइल के अंदर आपके जो वीक 1 से वीक 8 तक असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको इस फाइल में मिल जाएंगे। और इस पीडीएफ की एक खासियत ये है कि इस फाइल में हमने सारे क्वेश्चंस को लिखा है, उसके आंसर जो है वो हमने हाईलाइट किए हैं। साथ ही साथ इसके जो एक्सप्लेनेशन है कि ये जो इसका आंसर है वो क्यों है, उसका प्रूफ वो भी हमने हर क्वेश्चन के साथ अटैच किया हुआ है ताकि आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएं। ये एक कोडिंग सब्जेक्ट है तो आपको बेसिक कोडिंग नॉलेज तो होनी चाहिए, पर साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस टॉपिक पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। और मैं आपको दूसरा पीडीएफ दिखाता हूँ। दूसरा पीडीएफ है जनवरी 2025। इस पीडीएफ के अंदर जो पिछला सेमेस्टर था हमारा जनवरी 2025, उसके अंदर बच्चों के पास जो जो असाइनमेंट क्वेश्चन आए थे वीक 1 से वीक 8 तक, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन इस फाइल में है विद देयर करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ लेना है, उनका रिविजन कर लेना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले कौन सी फाइल पढ़नी है अगर आपके पास कम टाइम है। अगर आपके पास एक दिन बचा है या फिर कुछ घंटे बचे हैं तो सबसे पहला जुलाई 2025 इस वाले फोल्डर को आपको ओपन करना है। इस फाइल में जितने भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से लर्न करना है। जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक होगा आपको गूगल करना है या चैट जीपीटी पे आप उसको पढ़ सकते हो और यहाँ पे आकर सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सब्जेक्ट थ्योरी का नहीं है, इसलिए आपको इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें से देखिए कि क्या टॉपिक है और एक्सप्लेनेशन में कैसे दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन का कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो चैट जीपीटी कीजिए या गूगल कीजिए और समझिए। ये कोई रटने याद करने से आपको लर्न नहीं होगा। आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन असाइनमेंट से आने वाले हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आपके असाइनमेंट के अंदर है। बस डिफरेंट ये होगा कि उसका बस फॉर्मेट बदल जाएगा। हो सकता है कि आपके जो ऑप्शन है वो आपका क्वेश्चन बन जाए और आपके जो क्वेश्चन है वो आपके ऑप्शन बन जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप रट के गए तो आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर आप समझ के गए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप अपने आंसर को इजीली टिक कर पाओगे। आपका पेपर पूरा एमसीक्यू बेस होने वाला है। ये चिंता मत कीजिए कि वहाँ पे जाके आपको प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन टिक करने होंगे। हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन मिले, उसके अंदर सिर्फ आपको न्यूमेरिक वैल्यू डालने का ऑप्शन मिलेगा और उसमें कोई पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। तो एग्ज़ाम बहुत ईजी होने वाला है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप इस मटेरियल से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फाइल्स है मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस असाइनमेंट इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल है। इस फोल्डर के अंदर भी आपको दो फाइल मिलेगी, जनवरी 2025 और जुलाई 2025। मैं एक एक करके इनको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जुलाई 2025। ये जो पीडीएफ फाइल है इसके अंदर जुलाई 2025 के वीक 1 से वीक 8 तक सारे असाइनमेंट है विदाउट देयर आंसर। अब आपको इस फाइल से कैसे लर्न करना है, आपको क्या करना है कि आपको आंसर वाली फाइल से सबके आंसर लर्न करने हैं, अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है रिवीजन के लिए तो आपको ये वाला फोल्डर ओपन करना है और इसमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड टिक करना है। उसके बाद अपना एवेल्यूशन करना है, अपने मार्क्स चेक करने हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, पर अगर आपके मार्क्स कम आते हैं मीन्स आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है।
साथ ही साथ आपको 2025 जनवरी जनवरी 2025 ये वाला पीडीएफ मिलेगा विदाउट आंसर, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये जितनी फाइल मैंने आपको दिखाई, अगर इन फाइल से आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने एग्जाम में इजीली पास हो जाएंगे और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि अगर ये आपको ये सारी फाइल चाहिए तो आपको ये फाइल्स कैसे मिलेगी। जितनी भी फाइल्स मैंने आपको दिखाई वो कंप्लीट स्टडी पैकेज है डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स इस कोर्स का। इसका जो प्राइस है वो है 199, पर हम आपको डिस्काउंट में ओनली 19 रुपीज़ में देने वाले हैं। इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं मैंने आपको दिखाई दी हैं, एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी फाइल्स मिलने वाली हैं। इसमें आपको मिलेगा करंट ईयर असाइनमेंट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, जो कि जुलाई 2025 वाली मैंने आपको फाइल दिखाई थी। साथ ही साथ आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स, जो कि आपको मैंने दिखाया था जनवरी 2025, वो असाइनमेंट के आंसर भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मिलेगा असाइनमेंट विदाउट आंसर फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। अगर आप ये मटेरियल हमसे लेते हैं तो हम आपकी मेंटरिंग करेंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एग्जाम से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और हमें मैसेज करना है सेंड एग्जाम मटेरियल डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स। ध्यान से सुन लीजिए कि आपको क्या मैसेज करना है, आपको मैसेज करना है सेंड एग्जाम मटेरियल डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स। जैसे ही आप ये मैसेज करोगे तो हम अपना क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर आपको 19 रुपये की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद हम आपका एग्जाम मटेरियल आपको शेयर कर देंगे और आप अपनी तैयारी में लग जाना। टाइम बहुत कम है, इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जितना हमसे होगा।